शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। च्यमाना पृथिवी निवाधता सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथासि चाभ्येनं भूम ऊर्णुहि। ओम शांति शांति शांति। हम वेद के प्रसंग में वेद मंत्रों पर विचार कर रहे हैं और आज हमारे विचार का जो विषय है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का 11वां मंत्र है। इसको हमने मृत्यु सूक्त कहा था। इस मंत्र का देवता पितृमेध है और इसके अंदर मृत्यु और जन्म का आरंभिक रूप कैसे हो इसकी चर्चा है। हमने पिछली चर्चा में एक बात को सोचने का समझने का यत्न किया था कि आज जो कुछ उत्पन्न होता हुआ बनता हुआ बिगड़ता हुआ एक क्रम दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रारंभ कैसे होगा, इसका मूल कैसे विकसित होगा। हम आज तो पता है कि बीज बना दिया, बीज से विकसित हो गया। कोई भी वनस्पति है उसके बीज से उसके तने से विकसित कर लेते हैं। वैसे ही मनुष्य को हम विकसित कर लेते हैं। मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न हो जाता है, पशु पशु से उत्पन्न हो जाता है। हमारी यात्रा ये है कि हम पीछे चलें तो मनुष्य मनुष्य के रूप में शाश्वत नहीं है, शरीर शरीर के रूप में शाश्वत नहीं है। तो ये शरीर आज यदि माता पिता से बन रहा है और उनका शरीर भी माता पिता से ही बना है, तो प्रश्न ये उठता है कि प्रथम बार इस शरीर को किसने और कैसे बनाया। इसकी आप कल्पना करेंगे बड़ी जटिल होगी, क्योंकि माता पिता को बनाएंगे तो वो उनका शरीर फिर कोई बनाने वाला होना चाहिए। इसको दर्शन शास्त्र में अनवस्था दोष कहते हैं। अर्थात इसका कोई उत्तर ही नहीं बनेगा कि आप कहते जाएंगे पीछे 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 पीछे, कब तक चलेंगे। वो उसने माता पिता से पैदा हुआ, वो उसके माता पिता से, वो उसके माता पिता से, कब तक। तो जहां इसकी सीमा आती है तो वो सीमा उसका प्रारंभ होता है, क्योंकि यहां वस्तु उत्पन्न हुई है और नष्ट हो रही है। तो उत्पन्न होकर नष्ट होना स्वाभाविक है। उत्पन्न होती है कारण से, नष्ट होकर कारण में मिल जाती है। कार्य नष्ट हुआ, कारण में मिल गया। कारण में रचना हुई, कार्य बन गया। तो जो जो कुछ कार्य है वो सब अपने कारण में विलीन होता है। तो ये शरीर भी कार्य है और अपने कारण में विलीन होता है। अंतर केवल इतना सा है कि ये शरीर जिस तरह से उत्पन्न हो रहा है, मूल कारण में उस तरह से उत्पन्न नहीं हो सकता। और क्योंकि उत्पन्न होने के प्रकार हम देखते हैं तो मनुष्य भले ही सीधा भूमि में उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु पेड़ तो भूमि से ही उत्पन्न हो रहा है। और पेड़ में या वनस्पति में और मनुष्य में समानता क्या है? चेतना की, अपने जैसे को उत्पन्न करने की, उसको घटने, अपने अंदर से बढ़ने की, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ने की। ये जो परिस्थितियां हैं वो एक चेतन की हैं और इनका जो चैतन्य है वो इस भूमि के अंदर से प्रकाशित होता है। आपने बीज बोने के लिए
आप पेड़ के अंदर नहीं डालते। बीज उगता तो पेड़ में है, लेकिन पेड़ में बीज डालकर नहीं उगाते। जैसे माता पिता में हम देखते हैं, जैसे प्राणियों में हम देखते हैं। हमको कुछ चाहिए, कोई पशु, कोई गाय, तो हम गाय के गर्भ में बीज डालते हैं। लेकिन वनस्पति में ऐसा नहीं होता। वनस्पति में बीज भूमि में डालना पड़ता है। भूमि ही उसका गर्भ है और वहां से ही वो पेड़ पौधा पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो जब हम पूर्ण विकसित जो चैतन्य है उसको जिस रूप में उत्पन्न होते हुए देखते हैं, उसका आधा चैतन्य पृथ्वी से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, तो हमारे को एक सहज बात समझ में आती है, जब आधा चैतन्य उग सकता है पृथ्वी के अंदर से, तो पूर्ण चैतन्य क्यों नहीं उग सकता? ये आप एक प्रश्न और कर सकते हैं। यदि ऐसा भगवान कर देता कि मनुष्य भी भूमि के अंदर से प्रकाशित हो जाता, उत्पन्न हो जाता, तो क्या होता? मनुष्य को जो हम आप उत्पन्न करने की बात करते हैं, उसका जो वातावरण है वो हमारे को आज जिस रूप में दिखाई देता है, तो मनुष्य को गाड़ने से, मनुष्य के बीज को गाड़ने से तो मनुष्य पैदा नहीं हो सकता। इसके लिए उचित परिस्थिति, वातावरण वो विकसित होते होते वनस्पतियों से पशु पक्षियों में और उससे आगे विकसित होकर मनुष्यों में आप देखेंगे तो दो विभाग स्त्री और पुरुष के मिलते हैं। जबकि ये दो विभाग वनस्पतियों में भी मिलते हैं। वहां भी जो फल का निर्माण होता है वो दो के संयोग से होता है, लेकिन बीज की उत्पत्ति में दो के संयोग की आवश्यकता नहीं होती। बीज की उत्पत्ति सीधे गर्भ में बीज गया और बीज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्राणियों में भी यही तो होता है, गर्भ में बीज डालने भर का काम ही पुरुष या पुल्लिंग व्यक्ति के द्वारा होता है। विकास तो गर्भ में ही होता है चेतना का, शरीर का। तो एक तरफ मां है जो विकास कराती है, एक तरफ पृथ्वी है जिसमें विकास होता है। तो उसमें बीज डालने से वनस्पति पैदा हुआ और प्राणियों में स्त्री में बीज डालने से प्राणी उत्पन्न हुआ। इसलिए इन दोनों की जो समानता है, तो जो उत्पन्न कर रहा है हम उसे मातृत्व का आधार मानते हैं। इसलिए भूमि को माता कहा है। माता पुत्रम यथा सिचा धेनम भूम ऊर्णुहि। ये यदि बात हमारी समझ में आ जाए तो विकसित रूप है तो इसका प्रारंभिक रूप वैसा ही होगा, उसका प्रारंभ तो वहीं से होगा। इस दृष्टि से हम विचार करें तो बात समझ में आती है कि हमारी जो मौलिक समस्या है, वो समस्या यह है कि इस दुनिया में जो कुछ है, वनस्पति जगत में है, प्राणी जगत में है, मनुष्य जगत में है, हमारी मूल समस्या है इसका प्रारंभ कैसा रहा, ये कैसे उत्पन्न हुआ। क्यों? यदि केवल भूमि से उत्पन्न होता तो किसी प्रजाति के नष्ट हो जाने पर वो प्रजाति उत्पन्न नहीं की जा सकती, वो प्रजाति मनुष्य नहीं बना सकता।
इसलिए मनुष्य के ने बहुत सारी प्रजातियां प्रकृति ने या मनुष्य ने नष्ट कर दी, तो वो प्रजाति आज हमारे पास नहीं है। जैसे वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो गई, पशु पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो गई, तो वैसे ही मनुष्य भी यदि नष्ट हो जाए तो ये अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, इसे कोई उत्पन्न करेगा। अब प्रश्न ये है, जब तक माता पिता है तो माता पिता से उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब प्रश्न ये है कि माता पिता नहीं है तो कैसे उत्पन्न होगा? तो तब भी उत्पन्न वैसे ही होगा, एक उत्पन्न करने वाला होगा, एक जिसके अंदर से वो उत्पन्न हो रहा है वो होगा। तो उस समय कौन होगा? उस समय पृथ्वी मां होगी और परमेश्वर पिता होगा। और वेद मंत्र यही कहता है, गर्भमाधात दुहितुर्गर्भमाधात। तो ये पृथ्वी जो है ये मां है, माता है, और परमेश्वर का पिता है। तो संसार जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो पृथ्वी रूप मां के गर्भ से उत्पन्न होगा। इसलिए हमारी एक मूल समस्या का समाधान यहां होता है कि सबसे पहला रूप कैसा रहा होगा। तो वो सबसे पहला रूप आज जिस माता पिता से संतान जन्म होती है, तो पुराने प्रथम समय में परमेश्वर और पृथ्वी रूप माता से प्राणियों का जन्म हुआ। माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूम ऊर्णुहि, इस मंत्र में बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। अब इसमें कहा गया उच्छ्वंचमाना पृथ्वी मानी बाध था। एक मां जैसे अपनी संतान को सुखी करती है, तो वैसे ही पृथ्वी भी अपनी संतानों को सुखी करती है, सुख के साधन देती है। यहां मां चेतन है, वहां मां जड़ है, लेकिन वो जड़ होने पर भी जब वनस्पति उसमें से उगती है तो वो उसकी रक्षा करती है, उसके नियम, उसकी व्यवस्था उसकी रक्षा करते हैं। तो यहां कहा मानी बाध था कि हे पृथ्वी मां, तुम इनके उत्पन्न होने में, उत्पन्न होकर जीवन में तुम बाधा कष्ट दुख मत दो। कोई बाधा हो जाए उसको होने मत दो। इसमें मूल जो बात समझ में आई वो ये कि जो जो कुछ पहले बना है, पहली बार, ये पहली बार हमारे यहां सबसे बड़ी पहेली है। हमने सांस तो लिया, सांस हम रोज लेते हैं, लेकिन ये श्वास प्रश्वास जो चल रहा है ये पहले कब चला, कैसे चला? अपने आप ही चल गया ऐसा तो हो नहीं सकता। कारण से श्वास रुकता है, श्वास लेने की परिस्थिति नहीं होने पर श्वास रुकता है। तो वैसे ही श्वास लेने की परिस्थिति हो तो ही श्वास चलता है, और उस परिस्थिति में केवल जड़ कारण नहीं है, परिस्थिति में चेतन भी कारण है। इसलिए वो सहज परिस्थिति बनाता कौन है, बनती कैसे है, ये रूप आया कहां से, ये हमारे मन में एक प्रश्न रहता है। तो वेद ये कहता है उच्छ्वंचमाना पृथ्वी मानी बाध था सुपायनास्मयी भवसूप वंचना। कहते हैं कि जब पहला पहला कुछ निर्माण हुआ होगा, और पहला भी निर्माण कैसा? परमेश्वर के रचना में अंतिम, बनाकर बिल्कुल खड़ा कर दिया। तो वो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वनस्पति हैं, ये एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।
तो ये सारा जो चेतन संसार है, प्रश्न ये उठता है इसका मूल कैसे बना, इसका पहला कैसा बना, ये पहली बार कैसे बना। तो वहां कहा है प्रथमम। हर जगह जहां जहां भी प्रथम है उसका बड़ा महत्व है। हमें सबसे बात जब हम अनुभव करते हैं तो बाकी सब चीजों में हमें कोई समस्या नहीं होती, किससे कौन बना, शेर से शेर बना या घोड़े से घोड़ा बना या मनुष्य से मनुष्य बना। क्योंकि आज घोड़े से घोड़ा तो बनता है, घोड़े से आदमी तो बनता नहीं, आदमी से घोड़ा बनता नहीं। बनेगा तो अव्यवस्था होगी, अनियम होगा। तो ऐसी स्थिति में इनको इतने रूपों में किसने बनाया, तब यही उत्तर देना पड़ता है कि जैसे आज माता पिता से संतान का निर्माण हुआ है, कोई किसी प्राणी का जीवन मिला है, जन्म हुआ है, और वैसा ही आज भी हम पृथ्वी में पौधों को, वनस्पतियों को जन्म लेते हुए देखते हैं। तो ये दृष्टांत हमको कहीं ले जाता है और हमारी समझ में ये आता है कि जब पहली बार कोई जन्म हुआ होगा तब पृथ्वी से ही हुआ होगा, क्योंकि सारा जड़ तो पृथ्वी है, लेकिन उसके अंदर से चेतना फूटती हुई, अंकुरित होती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसका कारण पृथ्वी में चैतन्य आ गया ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे इस जड़ शरीर में, जड़ शरीर कुछ उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं रखता। इसके अंदर एक चैतन्य है जो इसे में उत्पन्न करने का सामर्थ्य देता है। तो शरीर से जो शरीर का जन्म है वो चेतना के आधार पर है, चेतना के बिना नहीं। यदि पृथ्वी केवल पृथ्वी से उत्पन्न कर सकती थी तो सब वनस्पतियां वैसी हो जाती, बिना बीज के नहीं हो सकती। तो चैतन्य का आधार तो है, उस चैतन्य के आधार से जन्म होता है। तो ये जो सिद्धांत है वो इस मंत्र में हमें दिखाई देता है। मंत्र में ये कहा गया है कि ये पृथ्वी जो है ये मातृ स्वरूपा है, मां के रूप में है, और जैसी सुखद परिस्थिति मां के पास होती है, उत्पत्ति का स्थान जैसा मां के पास होता है, वैसा ही पृथ्वी के पास है। और इस पृथ्वी के पास होने की जो इसमें शब्दावली है उससे हमारी इस समस्या का समाधान होता है कि प्रथम बार ऐसा कैसे हुआ होगा। हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसमें इन मंत्रों पर जब हम विचार करते हैं तो ये मंत्र हमें इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया, माता पुत्रम यथा सिचाभ्येनम भूम ऊर्णुहि। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति